फेस वाली मसाला, चेहरा वाली मसाला, ये चेहरा वाली पर्दा के बारे में बहुत सी आलिम उलमाओं के बीच अख्तलाफात है। सो हम आज हम हिजाब क्यों करें या फिर हम हिजाब क्यों ना करें, ये सवाल हम बहुत सारों में है कि नहीं है ना। सो लेट्स जान लेते हैं कि हम हिजाब क्यों करें। अगर मुख्तसर से बताना चाहूँ तो हमें हिजाब इसीलिए करना है क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम औरतों को हिजाब करने का हुक्म दिया है। कुरानुल करीम पे सिर्फ एक जगह पे नहीं बल्कि 3-4 जगह पे हिजाब का जिक्र आ चुका है। जैसे सूरह नूर आयत नंबर 30, 31 and 60 एंड सूरतुल अहज़ाब आयत नंबर 33 and 59 पे हिजाब का जिक्र आ चुका है। सो चलें पहले आयत से जान लेते हैं। सूरह नूर आयत नंबर 30 पे अल्लाह रब्बुल आलमीन मोमिन मर्दों को हुक्म देता है कि वो अपनी नज़रें झुकाए रखें, वो अपनी निगाहें झुकाए रखें। कब? जब उसके सामने गैर महरम औरत पड़ जाए तो बार बार उसकी तरफ ना घूरे, बार बार उसकी तरफ अपनी मर्जी से बिला वजह उसकी तरफ ना देखे। यही हुक्म देता है अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मर्दों को इस आयत पे। और इस ज़माना पे कुछ औरतें, कुछ नासमझ जाहिल औरतें निकली हुई है कि इस्लाम की बदनाम करने के लिए ऐसे सवाल करके रखी हुई है कि इस्लाम बार बार औरतों को क्यों हिजाब करने का हुक्म देता है, मर्दों को क्यों अपनी नज़रें झुकाने का हुक्म नहीं देता। इस तरह ही कुछ सवाल करके रखी हुई है सोशल मीडिया पे कुछ औरतें हैं कि नहीं, मिला है आप लोगों को, मुझे मिला है इस तरह कुछ। सो उन सब बहनों को टारगेट करके कहना चाहूँगी, बिल्कुल अल्लाह रब्बुल आलमीन मर्दों को पहले हुक्म दिया है कि वो अपनी नज़रें झुकाएं। जब उसके सामने कोई गैर महरमा औरत पड़ जाए ना तो वो अपनी नज़रें झुकाए, वो बार बार उसकी तरफ ना घूरे, उसका हुक्म देता है कुरान करीम पे। देखो इस आयत पर अल्लाह रब्बुल आलमीन हुक्म देता है कुल लिल मुमिनीना यगुद्दू मिन अबसारिहिम, ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुक्म दीजिए मोमिन मर्दों को कि वो अपनी नज़रें झुकाए रखें, वो अपनी निगाहें झुकाए रखें। कब? बिल्कुल जब उसके सामने कोई गैर महरमा औरत पड़ जाए तो वो अपनी नज़रें झुका लें, बार बार उसकी तरफ ना देखें। एक बार नज़र पड़ जाए तो जल्दी से उससे नज़र हटा लें, उसकी तरफ ना घूरे, बिला वजह उसकी तरफ ना देखें। यही हुक्म देता है अल्लाह रब्बुल आलमीन। उसके बाद हुक्म देता है वयहफ़ज़ू फ़ुरूजहुम के मोमिन मर्द अपने शर्मगाह की हिफाजत करें, यानी अपनी शर्मगाह को गलत काम पे इस्तेमाल ना करे, यानी ज़िना ना करें। इससे ये मुराद होता है ना कि ज़िना ना करें। लेकिन हमारे सोसाइटी पे आजकल एक रिवाज बन के रह गया है कि जब औरतें ज़िना करे तो ज़िना है, जब मर्द ज़िना करे तो कोई बात नहीं है। नाऊज़ु बिल्लाह, ऐसे रवाज बन के रह गया है कि एक औरत ज़िना करे तो वो बर्बाद है, वो कलरिंग हो जाता है, वो बर्बाद हो जाता है, उसका तो शादी होने का नहीं है, वो ज़िनाकार हो जाता है। लेकिन जब मर्द ज़िना करता है वो ज़िनाकार भी नहीं होता, वो कलरिंग भी नहीं होता, वो बर्बाद भी नहीं होता, उसका कुछ नहीं बिगड़ता है। क्यों ऐसे रवाज बन के रह गया है? हमें अपनी आप शरीयत नहीं बनानी चाहिए, हमें पहले देखनी चाहिए कि कुरान और हदीस क्या कहता है। देखो इस आयत से साफ साफ है, आयत नंबर 30 पे अल्लाह रब्बुल आलमीन मर्दों को हुक्म देता है अपने जिस्म की हिफाजत करे, अपनी शर्मगाह की, यानी ज़ना से बचे, वो अपनी जिस्म को गलत काम पे इस्तेमाल ना करे। ठीक उसी तरह आयत नंबर 31 पे औरतों के लिए हुक्म देता है, यहाँ पे कोई फ़र्क नहीं किया है। मर्द और औरतों के लिए ज़ना का हुक्म जो है वो बराबर है, ज़ना की सज़ा जो है वो बराबर रखी हुई है। ज़ना जो है वो मर्द करे तो जैसा है, औरत करे तो वैसा है, इसमें कोई फ़र्क नहीं रखा हुआ है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मर्द और औरत दोनों को ही ज़ना से बचने का हुक्म दिया है, ज़ना से दूर रहने का हुक्म दिया है। यहाँ सिर्फ औरतें करे तो ज़ना हो जाता है, मर्द करे तो ज़ना नहीं होता। ऐसे रिवाज क्यों बन गया है हमारे सोसाइटी पे? हमें चाहिए कि हम मर्द औरत दोनों को ही ज़ना से बचनी चाहिए, अपनी शर्मगाह की हिफाजत करनी चाहिए।
अल्लाह रब्बुल आलमीन मर्द और औरत दोनों को बराबर हुक्म दिया है अपने जिस्म की हिफाजत करने के बारे में और जना के बारे में। मर्द और औरत में कोई फ़र्क नहीं किया है। अल्लाह हम सबको समझने की तौफीक इनायत कराए। उसके बाद आते हैं आयत नंबर 31, जिस आयत को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने औरतों के लिए ख़ास कर दिया है। वक़ुल लिल मुमिनाति यग़ुद्दुना मिन अबसारिहिन्ना। अल्लाह रब्बुल आलमीन और हुक्म देता है, या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुक्म दीजिए मोमिन घराने औरतों को कि वो अपनी निगाहें झुकाए रखें, वो अपनी नज़रें झुकाए रखें। यानी ठीक उसी तरह जिस तरह मर्दों को दिया है ऊपर से हुक्म, उसी तरह औरतों को दे रहा है अल्लाह रब्बुल आलमीन के जब गैर महरम मर्द उसके सामने पड़ जाए तो वो अपनी नज़रें झुका लें, बार बार उसकी तरफ ना घूरे, ना देखे उसकी तरफ, निगाहें झुकाए रखें। औरतें भी जिस तरह औरतें सामने पड़ जाए तो मर्दों को नज़रें झुकाने का हुक्म है, उस तरह मर्द सामने पड़ जाए तो औरतों को नज़रें झुकाने का हुक्म है। उसके बाद वयहफ़ज़्न फ़ुरूजहन्ना के मोमिन घराने औरतें अपने शर्मगाह की हिफाजत करें, अपने शर्मगाह को गलत काम पे इस्तेमाल ना करे, यानी ज़िना ना करे। ठीक उसी तरह जिस तरह ऊपर वाली आयत पे मर्दों के लिए हुक्म दिया है, बराबर हुई ना, साफ हुई ना ज़ाहिर कि मर्द औरतों के लिए, मर्द औरत दोनों के लिए ज़िना का हुक्म भी बराबर है और शर्मगाह की हिफाजत के बारे में हुक्म भी बराबर है। उसके बाद अब शुरू होता है औरतों के लिए एक्स्ट्रा हुक्म, ज़्यादा हुक्म, यानी औरतों के लिए अब शुरू होता है पर्दा का हुक्म अगले लफ्ज़ से, वला युबदीना ज़ीनतहुन्ना। अल्लाह रब्बुल आलमीन और हुक्म देता है कि मोमिन घराने औरत अपनी ज़ीनत की इजहार ना करे किसी भी गैर महरम के सामने, अपने ब्यूटीनेस की, अपनी खूबसूरती की ज़ाहिर ना करे कोई भी गैर महरम के सामने। कि मोमिन घराने औरत अपनी खूबसूरती को, अपनी संगार को छुपाए रख के इजहार ना करे, इल्ला सिवाए मा ज़हरा मिन्हा, जो ज़ीनत अपने आप ज़ाहिर हो जाता है, जो ज़ीनत खुद बहुत ज़ाहिर हो जाता है, जिस ज़ीनत को छुपाने का हम औरतों की बस की बात ना हो, उस ज़ीनत के सिवा बाकी किसी भी तरह की ज़ीनत औरतें इजहार ना करे गैर मर्दों के सामने। तो अब आते हैं ज़ीनत किसे कहता है। उम्मीद है कि आप लोग अब सब लोगों को पता है कि ज़ीनत किसे कहते हैं। सुंदरता को कहता है, जैसे हमारे बॉडी के हर एक पार्ट तो सुंदर ही है, हमारे बॉडी के हर एक पार्ट ज़ीनत है, और हम बॉडी की ज़ीनत को यानी सुंदरता को बढ़ाने के लिए एक्स्ट्रा जो यूज़ करते हैं वो सब भी ज़ीनत। जैसे हमारे ज्वेलरीज, मेकअप, परफ्यूम वगैरह, और हमारे लिबास जो है, हमारा कपड़ा जो है वो भी ज़ीनत है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने लिबास को ज़ीनत कहा है, कपड़ों को ज़ीनत कहा है। जैसे सूरह अल-अराफ आयत नंबर 31 पे अल्लाह रब्बुल आलमीन लिबास को ज़ीनत कहा है, या बनी आदम खुज़ू ज़ीनतकुम इंदा कुल्ली मस्जिद। अल्लाह रब्बुल आलमीन वहाँ पे कहा है लिबास को ज़ीनत के, ए बनी आदम तुम लोग मस्जिद जाते हो ही ज़ीनत का अख्तियार करो, यानी लिबास का, जहाँ सा लिबास का अख्तियार करो। यहाँ से साफ होता है कि हमारे लिबास जो है, कपड़ा जो है वो भी ज़ीनत है, और हम बॉडी पे जितना सारा भी एक्स्ट्रा चीज़ें यूज़ करते हैं ना अपने सुंदरता को बढ़ाने के लिए, वो सब ज़ीनत है, और हमारे बॉडी का हर एक पार्ट तो ज़ीनत ही है। सो अब आती है इल्ला मा ज़हरा मिन्हा, यानी जो खुद बहुत ज़ाहिर हो जाता है वो कौन सा ज़ीनत है। जैसे मानो कि हम अपने आप को कवर करने के लिए, अपनी ज़ीनत को छुपाने के लिए हिजाब के तौर पर तो हम बुर्का पहनी हुई हैं, लेकिन हमारा बुर्का क्या है, वो तो कपड़ा है, वो तो एक लिबास है ना, तो वो भी तो ज़ीनत है। तो हम तो अपनी बॉडी वाली ज़ीनत को छुपाने के लिए बुर्का पहनी हुई हैं, लेकिन ये अब बुर्का वाली ज़ीनत को छुपाने के लिए हमने क्या पहनेंगे, बिल्कुल कुछ पहनने का है नहीं। इसीलिए ये बुर्का वाली ज़ीनत जो है, बुर्का जो है उसे हम
इल्ला मा ज़हरा मिन्हा पे शुमार कर सकते हैं, यानी अपने आप ज़ाहिर हो जाने वाली जीनत पे शुमार कर सकते हैं। क्योंकि बुर्का को छुपाना तो हमारे बस की बात नहीं है। हमें छुपाने के लिए तो बुर्का पहनी हुई है, लेकिन बुर्का हम किससे छुपाएंगे, है ना। और दूसरा हम ये भी शुमार कर सकते हैं, जैसे हमारे आँख तो खूबसूरत है ही, आँख तो जीनत है ही, लेकिन हमें रास्ता चलने के लिए आँख खुला रखना ज़रूरी है। हम फुल बॉडी का कवर कर सकते हैं, हिजाब कर सकते हैं, लेकिन हम आँख का नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि हमें तो रास्ता चलना है, काम करना है, रास्ता देखना है ना, उसीलिए हमें बिल्कुल ज़रूरी है आँख खुला रखना। तो इस आँख वाली जीनत को भी हम खुद बहुत ज़ाहिर हो जाने वाले जीनत पे शुमार कर सकते हैं। उम्मीद है कि आप सब लोग समझ गए होंगे। अब आते हैं फेस वाली मसाला, चेहरा वाली मसाला। ये चेहरा वाली पर्दा के बारे में बहुत सी आलिम उलमाओं के बीच इख्तलाफात है। हम आज उस इख्तलाफात पे नहीं पढ़ेंगे क्योंकि बहुत लंबा हो जाएगा। हम सिर्फ चेहरा को लेके तफसील के साथ अलग क्लास होगा हमारा। आज उतना लंबा पे नहीं जाते हैं, बस हम इतना जान लेते हैं कि हमें चेहरा का पर्दा करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि हम हमारे अकल से एक चीज़ समझते हैं, हमें पर्दा क्यों करनी है। हमें पर्दा करनी है एक नंबर हमारे जीनत को छुपाने के लिए, क्योंकि हम तो जीनत ही है पूरा का पूरा। हमारे जीनत को छुपाने के लिए, इस जीनत को क्यों छुपानी है? फितना से खुद भी बचने के लिए, दूसरों को भी बचाने के लिए, खुद हम अपने आप को सेफ रख पाने के लिए। जब हम फितना से हमारे सोसाइटी के मर्दों को बचा सकेंगे ना, तभी हम सेफ रहेंगे, तभी हमारा सोसाइटी ठीक रहेगा, है ना। तो फितना का जड़ तो हम ही है, हम औरत ही हैं। जब हम औरत नंगा चलते हैं तो हमारे सोसाइटी के हर मर्द फितना पे गिर जाते हैं, हमारे फितने पे गिर जाते हैं, गिर कर ही हमारे साथ ज़बरदस्ती करता है, हमें चिढ़ता है, हमारे साथ ज़बरदस्ती होता है, कुछ भी होता है, कुछ भी बुरा होता है हमारा साथ, तो ज़्यादातर उसकी वजह हम ही होते हैं। हम दूसरों को, मर्दों को फितना से बचाएं और हम भी फितने से बचें, इसीलिए हमें पर्दा करना है ना। हमारे बॉडी की सबसे ज़्यादा सुंदर वाली पार्ट कौन सा है? हमारे चेहरा है। बिल्कुल, मेरे तो याद है हमारे बॉडी की हर पार्ट के हिसाब से हमारे चेहरा ही है जो फितना का जड़ है। इस दुनिया की हम सब औरत मर्दों का एक फितरत है कि किसी का भी चेहरा देख लिया जाए तो उसकी चेहरा देखकर हम उसकी फुल बॉडी की अंदरूनी पार्ट के बारे में अंदाज़ा लगा लेती हैं। हम मर्द औरत दोनों का ही फितरत है ना, है कि नहीं? यही सच है। उसी तरह जब हम चेहरा को खुला रख कर फुल बॉडी का हिजाब करेंगी तो फिर हमारे चेहरा देखकर 90% मर्द ज़रूर हमारे फुल बॉडी की बारे में अंदाज़ा लगाएंगे ना, फील करेंगे ना हमारे बॉडी को लेकर, हमारे फुल बॉडी को लेकर, हमारे प्राइवेट पार्टों को लेकर मर्दों ने अंदाज़ा लगाएगा, फील करेगा, है ना। चेहरा को देखकर कि ये लड़के ऐसे हो सकता है, वैसा हो सकता है, इसके अंदर वैसे हो सकता है, फील करता है, करेगा। इस तरह चेहरा देखकर कर सकता है वो। इसीलिए अगर हम सचमुच में पर्दा करना चाहते हैं, पर्दा कर रहे हैं मन से, तो फिर हमें चाहिए इतना सारा मुँह के पर्दा के अख्तलाफात पे ना पढ़ के हम अपने आप ही मुँह की पर्दा कर लें, मुख्तसर पे कहानियाँ ख़त्म हो जाए, ताकि हम भी सेफ रहें, दूसरों को भी फितना से बचा सकें। मेरे यही मशवरा है आप सबसे। और चेहरा की पर्दा के बारे में हमें चेहरा की पर्दा करना लाजिम भी है। जैसे सूरत अल-अहज़ाब आयत नंबर 59 पर अल्लाह रब्बुल आलमीन चेहरा के पर्दा को लेकर, चेहरा की पर्दा की तरफ इशारा करके उस आयत को नाज़िल किया है। आज इतना लंबे भी नहीं जाते हैं चेहरा की पर्दा के बारे में। अब आते हैं अल्लाह रब्बुल आलमीन मोमिन औरतों को अगले हुक्म क्या देता है। इल्ला मा ज़हरा की बात, वल्यदरिबना बिखुमुरिहिन्ना अला जुयूबिहिन, कि मोमिन घराने औरत हमेशा हर वक्त अपने दुपट्टा की कुछ हिस्सा, अपनी सर के ओढ़ने की कुछ हिस्सा अपने सीने पर डाले रखे।
یہ ہر وقت کی بات کر رہا ہے، باہر جانے کی بات نہیں ہے. باہر جاتے ہوئے تو ہمیں کور کرنا ہی ہے فل باڈی اچھی طرح سے. گھر کے اندر بھی ہر وقت مومن عورتیں اپنے سر کو لے کر سینے کو ڈھانکے رکھیں. اس کے بعد اللہ رب العالمین پھر دہراتے ہیں کہ مومن گھرانے عورت اپنی زینت کی اظہار نہ کرے کہ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، کہ مومن گھرانے عورت اپنی زینت کی، اپنی سندرتا کی اظہار نہ کرے کسی بھی غیر محرموں کے سامنے، الا سوائے ان محرموں کے سامنے. یعنی آپ کون کون سا محرموں کے سامنے، کون کون سا مردوں کے سامنے آپ اپنی زینت کے اظہار کر سکتے ہیں، اس کا لسٹ بھی اللہ رب العالمین نے اس آیات پہ بتا دیا ہے. آپ آتے ہیں وہ جان لیتے ہیں وہ کون کون ہے، وہ کون کون ہے، آپ کس کس کے سامنے جا سکتے ہیں. یعنی سمپل جس طرح آپ گھر پہ رہتی ہیں، جس کپڑوں سے آپ گھر پہ رہتی ہیں، اس کپڑوں کے ساتھ آپ کون سا مردوں کے سامنے آپ جا سکتے ہیں، وہ اس کا لسٹ اللہ رب العالمین یہاں پہ اس آیات پہ، آیت نمبر 31 پہ لکھ دیا ہے، تو اب ہم وہ جان لیتے ہیں. إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء. وہ لسٹ یہی ہے کہ آپ سمپل پردہ کے ساتھ، یعنی جس طرح آپ گھر پہ رہتے ہیں ریگولر، اسی طرح سمپلی آپ ان محرموں کے ساتھ جا سکتے ہیں. وہ کون کون ہے؟ تو وہ یہ ہیں کہ آپ کے شوہر کے سامنے جا سکتے ہیں، اور آپ کی باپ داداؤں کے سامنے، یعنی آپ کی باپ کی باپ، اس کی باپ، اس طرح باپ داداؤں کے سیریل، ان کے سامنے جا سکتے ہیں. اور آپ کے اور آپ کے شوہر کے باپ داداؤں کے سامنے جا سکتے ہیں، یعنی آپ کے سسر جی اور نانا سسر. اسی طرح آپ کی جتنا سارا سسر ہوتا ہے، یعنی آپ کے شوہر کی باپ اور اس کی دادا، ان کے سامنے آپ جا سکتے ہیں. اور اس کے بعد آپ کے بیٹوں کے سامنے آپ جا سکتے ہیں، اور آپ کے شوہر کے بیٹوں کے سامنے آپ جا سکتے ہیں. یعنی آپ کے شوہر کے اگر دوسرا بیوی کی کوئی بیٹا رہے تو وہ آپ کے لیے محرم ہے، اس کے سامنے آپ جا سکتے ہیں سمپلی پردہ کے ساتھ. آپ کے سگا بھائیوں کے سامنے آپ جا سکتے ہیں، اور آپ کے سگا بھائی کے بیٹوں کے سامنے، یعنی آپ کے سگا بھتیجوں کے سامنے، اور آپ کے سگا بہن کے بیٹوں کے سامنے، آپ کے بہنجوں کے سامنے آپ جا سکتے ہیں. اور آپ اپنے عورت کے سامنے جا سکتے ہیں. او نسائہن، مسلم بہنوں کے سامنے آپ جا سکتے ہیں، یا آپ خاندانی عورت، آپ کے خاندان کے عورتوں کے ساتھ سامنے آپ جا سکتے ہیں. جیسے گھر پہ رہتے ہیں اس طرح پردہ سے، یعنی فل کور کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہاں سے صاف ظاہر ہے کہ آپ غیر مسلم عورت کے سامنے آپ نہیں جا سکتے. مرد کی تو بات آتا ہی نہیں ہے، غیر مسلم وہ عورت بھی کیوں نہ ہو، اس کے سامنے بھی آپ نے نہیں جانے کا ہے. بے پردہ جانا ہے تو پردہ کے ساتھ جاؤ گے. یہاں پہ اس کی عورت کہا ہے، یعنی مومن گھرانے اس کے اپنی عورتوں کے سامنے جا سکتے ہیں. تو اپنی عورت بولنے سے یہ سمجھ سکتے ہیں کہ آپ کا دینی بہنیں، یعنی مسلمان بہنیں، یا پھر آپ کا خاندانی بہنوں کے سامنے آپ جا سکتے ہیں، غیر مسلم نان مسلم کے سامنے نہیں. اس کے بعد آپ ایسے غلام کے سامنے جا سکتے ہیں جس غلام کی ملکیت آپ کے ہاتھ پہ ہو، یعنی جو آپ ہی کی غلام ہو، اس کے سامنے آپ جا سکتے ہیں. اور آپ ایسے نوکر چاکر کے سامنے جا سکتے ہیں جس کی عمر اتنا ہو گیا ہو، جس کے اندر جوانی ہی نہ رہا ہو، یا پھر جو آپ کو لے کر اپنی سگا بیٹی والی ماں والی فیل رکھتا ہو. اسی طرح نوکر چاکر کے سامنے آپ جا سکتے ہیں، جس طرح گھر پہ رہتے ہیں اس طرح لباس کے ساتھ. لیکن پھر بھی یاد رہیں کہ احتیاط رکھنا بہتر ہے، کیونکہ آپ زمانہ ہی نہیں رہا ہے. اسی لیے اس کے بعد آپ ایسے کم عمر لڑکوں کے سامنے جا سکتے ہیں جس کا عمر اتنا کم ہے کہ وہ اب تک عورتوں کے پرائیویٹ پارٹ کے بارے میں اس کو اب تک عقل
महल ना हो, इस तरह कम उम्र लड़कों की सामने आप बेपर्दा जा सकते हैं। तो यहाँ ख्याल रहे कि इन सब आपका महरम है, और महरम के अलावा भी आप कौन कौन लोगों के सामने जा सकते हैं वो सब लिस्ट यहाँ पे बता दिया है। इन सब में शौहर के साथ जो रिश्ता है वो अलग है। आप शौहर के सामने किसी भी लिबास इख्तियार करके आप जा सकते हैं, चाहो तो आप लिबास के बगैर भी जा सकते हैं, क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है ना कुरान पे, हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन्ना। मियाँ बीवी जो होता है, हस्बैंड वाइफ जो होता है, वो एक दूसरे का लिबास होता है, वो उन दोनों के अंदर, उन दोनों के बीच कोई पर्दा नहीं होता। इसीलिए आप सिर्फ आपका शौहर और आप हो, कोई तीसरा लोग मौजूद ना हो, तो आपके शौहर के सामने आप किसी भी लिबास अख्तियार करके, किसी भी सूरत अख्तियार करके आप जा सकते हैं। लेकिन शौहर भी तो महरम है, लेकिन वो शौहर है आपका, बाप भाई नहीं। बाप भाई के सामने आप अपनी मर्जी वाली ड्रेस पहनकर नहीं जा सकती, जैसे नाइट ड्रेस पहनकर बाप भाई के सामने नहीं चली जाने का है आपने। सिंपली जैसे इज्जत के साथ शरीफ घराने औरत जिस तरह घर पे बाप भाइयों के सामने जाता है अपना अच्छा खासा लिबास पहनकर, उसी तरह बाप भाइयों के सामने आप जा सकते हैं। हाँ, फुल बॉडी का यानी फुल बुर्का पहनकर जाने की ज़रूरत नहीं है, वो ठीक है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि आप नंगा संगा चले जाएंगे बाप भाइयों के सामने भी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इससे मुराद ये है कि बाप भाइयों के सामने आप जीना जाहिर कर सकती है। उसका मुराद ये है जैसे आप घर पे ज्वेलरीज वगैरह पहनी हुई है, या फिर घर का ड्रेस सुंदर गॉर्जियस ड्रेस पहनी हुई है, आप उस ड्रेस के साथ बाप भाइयों के सामने जा सकती हैं, यही मुराद है। मुराद ये नहीं है कि आप नंगा चली जाएंगी बाप भाइयों के सामने, बिल्कुल वैसा नहीं है। ख्याल रहे, अल्लाह हम सबको समझने की तौफीक इनायत करे। उसके बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन और हुक्म देता है, वला यदरिबना बिअरजुलिहिन्ना लियुअलम मा यख्फीना मिन ज़ीनतिहिन, के मोमिन घराने औरत, मोमिन औरतें ज़मीन पर पैर को इतना ज़ोर ज़ोर से मार कर ना चले कि उसके पैर के ज्वेलरीज की आवाज़, उसके पैर की पायल की आवाज़, जीनत की आवाज़ मर्दों को मालूम हो जाए, मर्दों की कानों तक पहुंच जाए। इस तरह पैर को ज़ोर ज़ोर से ज़मीन पर मार कर ना चले।